हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम एसआईबीएम पुणे के एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए गाइस देखते हैं। तो गाइस, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद हमें जो वहाँ पर पेज ओपन होता है उसमें इस साइट का लिंक रहता है। ये जो हमारी ये सिम्बोसिस की साइट है जहाँ पर हमारा फर्दर प्रोसीजर होता है। जैसे आप लेफ़्ट पर देख सकते हैं, एक पहला ऑप्शन है व्यू इंस्ट्रक्शंस, जिसके अंदर ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शंस की चीज़ें दी हुई हैं। अंदर कैसे कैसे क्या क्या रूल्स हैं और क्या फॉर्मेलिटीज़ है वो यहाँ पर डिटेल में दी हुई हैं। सेकंड नंबर है हमारा एडमिशन और थर्ड नंबर है पेमेंट। ये जो पेमेंट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाके हमें पेमेंट करना होता है जिससे हमारी सीट एक्सेप्ट होती है। तो ये खुल गया मेरा पेमेंट ऑप्शन, जिसमें मैंने पेमेंट कर रखी है फर्स्ट सेमेस्टर की, और इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आप लेफ़्ट में देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन था जो हमारा एडमिशन का था। जब मैं एडमिशन पे जाऊँगा तो यहाँ पर जो पेज ओपन होगा ये हमारा है एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल एडमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें प्रिंट करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसे में हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं जो कि आपकी शो करेंगी। इसके बाद जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको और नीचे, तो ये हमारे पास आता है डिक्लेरेशन। इसको मैं टिक टिक कर दूंगा और यहाँ प्रिंट पे टैप कर दूंगा। जैसे ही मैं प्रिंट पर टैप करूँगा तो यहाँ पर आएगा सबसे पहला ऑप्शन जो है प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म। इसे हमें प्रिंट कर लेना। राइट में ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का। और सेकंड जो है वो हमारा आइडेंटिफिकेशन अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट है, और जो थर्ड है वो बाय पेरेंट, और फोर्थ है मेडिकल अंडरटेकिंग का। ये चारों फॉर्म हमें प्रिंट कर लेने हैं और सेव कर लेने हैं। और जो हमारा जो फर्स्ट प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म है, इसके बारे में अभी मैं डिटेल में और बात करूँगा। जब हम इसे प्रिंट कर लेंगे तो ये नोटराइज्ड भी होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है एफिडेविट टू बी नोटराइज्ड ऑन ₹100 नॉन जुडिशियल स्टैम्प ग्रीन लीगल पेपर बाय द कैंडिडेट। इसके लिए क्या करना है, आपको अपने लोकल के दीवानी पर जाना है। वहाँ पर खुद से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर तो वहाँ किसी भी दीवानी के बाहर वाली फ़ोटो कॉपी की दुकान पे आप जाइएगा, उनको आप बोलिएगा कि ये मेरा ऐसे ऐसे, उनको स्क्रीनशॉट दिखा देना कि ये ₹100 का नोटराइज्ड होगा, वो लगेगा इस पर नॉन जुडिशियल स्टैम्प, साथ ही साथ ग्रीन लीगल पेपर पर नोटराइज्ड होगा। तो वो खुद करा के दे देगा। जो भी थोड़ा बहुत पैसे एक्स्ट्रा लेगा, पर सारा की सारा वो करके दे देगा मुश्किल से 10 मिनट में। ठीक है। तो और गाइज यही है हमारा SIU एलिजिबिलिटी फॉर्म जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 1 फॉर्म, 2, 3 और ये 4 मेडिकल अंडरटेकिंग। ये चारों फॉर्म हमें सेव कर लेने हैं। इसके बाद चलते हैं हम। तो जब हम फ़ीस पे कर देते हैं उसके बाद हमारे पास ये एक मेल और आता है, रिक्वायरमेंट्स इन प्रोसेस फॉर कंफर्मेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। इसमें वो एक लिंक देते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे एक लिंक दिया हुआ है siu.edu admission php। इस पर हमारी जो है लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट्स की जो कि हमारे लिए हमें चाहिए होंगे। वो वहाँ पर जाके आप उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ये लोग एक लिंक और देते हैं, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। जब हम इसे थोड़ा सा और डाउन स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पर हमें मेंशन किया गया गो टू दिस साइट फॉर एडमिशन एलिजिबिलिटी लॉगिन। तो इस साइट पर जाने के बाद मुझे एक वहाँ पर एडमिशन का टैब आएगा, उसके बाद एक एलिजिबिलिटी लॉगिन का टैब आएगा, और वहाँ पर जाके मुझे लॉगिन करना है। मोबाइल में ये साइट यहाँ पर क्लिक करने से नहीं खुलेगी, उसके लिए आपको लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा। अगर मोबाइल पर डायरेक्ट खोलनी है तो उसके लिए आपको डायरेक्ट जो वेबसाइट है वो क्रोम पर डालनी पड़ेगी, सीधे वहाँ पर जहाँ पर वेबसाइट डालने का ऑप्शन आता है। ओपन करने के बाद मुझे ये ऑप्शन शो होते हैं सामने, जो लॉगिन विंडो। और ये है गया मेरा इंस्टीट्यूट नेम, जहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट नेम। ये गया SIBM पुणे, लॉगिन एज स्टूडेंट, और यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि हमें मेल में वहाँ मेंशन रहता है। अब जब मैंने लॉगिन कर लिया तो यहाँ मेरा ओपन हो गया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ एलिजिबिलिटी पर टैप करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। फिर इस विंडो को मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन होंगे जो मुझे फिल करने हैं। फ़ोटो सबमिटेड, येस और नो, और नॉट अवेलेबल का। तो मैंने फ़ोटो अपना यहाँ अपलोड किया, अपलोड डॉक्यूमेंट पर सिलेक्ट फाइल की और वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया फ़ोटो। फ़ोटो के बाद ऑप्शन आएगा मेरे पास आधार कार्ड का, आधार कार्ड अपलोड कर दिया। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद आएगा टेस्ट एडमिट कार्ड। तो आपने जब स्नैप का फॉर्म भरा था और जिसके थ्रू आपने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर एक एडमिट कार्ड आता है, टेस्ट एडमिट कार्ड। वो एडमिट कार्ड यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद जो आपका स्कोर कार्ड आया स्नैप का, वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद जो है GEPI वैट, जैसे जब हमको कॉल आती है SIBM पुणे की, आपने SCMHRD भी अगर फिल किया होगा तो उसकी अलग से कॉल आई होगी आपको, वहाँ पर जो एडमिट कार्ड जनरेट होता है वो एडमिट कार्ड आपको यहाँ फिल कर देना है। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 12th मार्क लिस्ट। आपके पास अवेलेबल है, यस। अगर नहीं है तो अभी नो कर सकते हो, अगर अवेलेबल है तो यस।
तो उसको यस करने के बाद आपके सामने ये बॉक्स है, ये है बैकलॉग अटेम्प्ट्स का। अगर आपके 12th में कोई बैकलॉग है तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते, यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं डिजिट्स में। अगर कोई भी बैकलॉग नहीं है तो यहाँ पर आप 0 कर दीजिए, अगर एक बैकलॉग है तो 1 फिल कर दीजिए, और 12th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। फिर मार्क लिस्ट 1, मतलब अगर जैसे कि मेरा बीटेक कर रखा है तो मेरे 8 सेमेस्टर होते हैं बीटेक में, तो मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ अपलोड करनी है मुझे मार्क लिस्ट 1 में, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। मार्क लिस्ट 2 में सेकंड सेमेस्टर की, फिर थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, यहाँ मेरी मार्कशीट हो गई। इसके बाद आती है टीसी और एलसी। टीसी फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एलसी स्टैंड्स फॉर लीविंग सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास टीसी अभी अवेलेबल है तो आप ऐसे यस करके अपलोड कर दीजिए, और अभी अवेलेबल नहीं है तो उसे नो कर दीजिएगा, अभी नॉट अवेलेबल मतलब नो कर दीजिएगा, अभी आपने सबमिट नहीं किया, उसे आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। और नहीं तो आप टीसी के लिए अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिएगा, ऑनलाइन आ जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर। उसके बाद आप यहाँ फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ गाइस माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एक ही देती हैं। तो वहाँ आपके जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा उस पर ऊपर मेंशन होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्लिक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो आपकी टीसी अलग आएगी, तो आपको दोनों सेपरेट अपलोड करनी पड़ेंगी। और अगर आपका सेम है तो आप सेम अपलोड कर दीजिए। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट है। अगर गैप जो है आपका, जो भी आपने अगर यूनिवर्सिटी के बाद गैप लिया है तो वो किस रीजन से आपका गैप है, वो गैप यहाँ पर मेंशन करना है बॉक्स में। और आपको गैप सर्टिफिकेट का एक प्रॉपर परफॉर्मा है, वो परफॉर्मा आप गूगल से डाउनलोड कीजिएगा। गूगल पे आप सीधे ऑप्शन डालिएगा गैप सर्टिफिकेट फॉर सिम्बोसिस, जो पहला ऑप्शन ओपन होगा वहीं से आप डाउनलोड कर दीजिएगा, उसको फिल करके यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपकी कोई कास्ट है तो आप उस सर्टिफिकेट पे यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप उसे नो कर सकते हो, और अभी अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट में गाइज अपनी कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। जैसे कि मेरा बीटेक है, उसके बाद जो मेरे हर सेमेस्टर की एक तो सेपरेट मार्कशीट होती है, और उसके बाद 8 जो हमारा सेमेस्टर होते हैं उनकी एक कंबाइंड मार्कशीट और मिलती है हमको, तो उसको बोलते हैं हम कंसोलिडेटेड मार्कशीट। वो आप अपना पासिंग सर्टिफिकेट में अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन है डिग्री सर्टिफिकेट। डिग्री सर्टिफिकेट में अपनी डिग्री सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इक्विवेलेंस का। इक्विवेलेंस गाइज उनके लिए जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से करके आ रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, और वो इस यूनिवर्सिटी में मतलब जो हमारे देश के बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और वो उनकी शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर हमारी लोकल यूनिवर्सिटी में। ये सर्टिफिकेट उनके लिए है, तो जिन्होंने अपने इंडिया से ही कर रखी है ग्रेजुएशन, उनके लिए इसको ज़रूरत नहीं है भरने। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, जब मैंने स्क्रॉल किया था तो नीचे जहाँ पर मैंने टिक लगाया था वो एंटी रैगिंग का वो था, ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पर। तो एंटी रैगिंग एफिडेविट हमें वहाँ से मिलेंगे, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ पर एंटी रैगिंग एफिडेविट मिलेंगे। उसके बाद हम जब नीचे जाएंगे तो ये आ गया गाइज आइडेंटिफिकेशन बाई स्टूडेंट और बाई पेरेंट। जो हमने 4 फॉर्म्स अभी स्टार्टिंग में डाउनलोड किए थे, जहाँ पर हमारा प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म था, और अंडरटेकिंग बाई स्टूडेंट, बाई पेरेंट और मेडिकल अंडरटेकिंग, वो यहाँ पर अपलोड होने हैं। जैसे स्टूडेंट वाला में स्टूडेंट, पेरेंट वाले में पेरेंट, मेडिकल अंडरटेकिंग में मेडिकल। और अगर आपने कोई नेम चेंज कराया उसका सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो नॉट अवेलेबल नो कर दीजिए। इसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन SIU एलिजिबिलिटी फॉर्म। SIU एलिजिबिलिटी फॉर्म गाइज वही है जो स्टार्टिंग में हमने 4 फॉर्म डाउनलोड किए थे, उसमें सबसे पहला जो था प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म, वही SIU एलिजिबिलिटी फॉर्म है जिसको हमें नोटराइज कराना था। तो वो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, आप चाहें तो वापस वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा एलिजिबिलिटी फॉर्म। और ये सब करने के बाद आप अपडेट कर दीजिएगा। और इसमें से अगर इन सारे फॉर्म्स में से कुछ भी आपके पास जो अभी अवेलेबल नहीं है, उसको आप अभी सबमिटेड में नो कर दीजिएगा, और उसे आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं कि सारी चीज़ें अभी अपडेट करनी है, बस ये है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपडेट कर देंगे तो वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ जाएगा। बाकी सबके बाद गाइज यहाँ पर हमारी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट खत्म होती है, और ऐसे आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।